18 जनवरी को सभी बच्चों ने जवाहर नवोदय की परीक्षा दी होगी और उसमें हिंदी के 4 अनुच्छेद आपके लिए वहां पे आए थे, जिसमें प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न थे। और पहला अनुच्छेद है आपका, देखिए आपको आंसर की मिलाने के लिए आपको देखना है कि अनुच्छेद रोबोट एक विशेष यंत्र था, ये वाले अनुच्छेद को आपने देखना है। और इसका जो पहला प्रश्न है कि थका का समानार्थी शब्द है, तो थका का समानार्थी शब्द है आपका निढाल। रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे यंत्र, तो सही उत्तर है क्योंकि वे यंत्र हैं। अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यदि आपने अनुच्छेद पढ़ा होगा तो उसमें बच्चों को पढ़ाने का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। 64 वाला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थक है। ठीक है, यानी कि विलोम है, तो इसका उत्तर है सुरक्षित। और इसका जो 5वां प्रश्न है कि रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है, अनुच्छेद को आप पढ़ेंगे तो अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, ये कथन सही नहीं है। बाकी सभी कथन अनुच्छेद में यहाँ पे आपको बताए गए। दूसरा अनुच्छेद है कि सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे पैरों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। तो इस अनुच्छेद के जो प्रश्न है उसमें से पहला प्रश्न यानी कि 66वां प्रश्न है कि सुनहरा बाज अधिकतर कहां पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध। प्रश्न 67 कि मादा सुनहरे बाज को कैसे पहचान लेती है। घने भूरे पैरों, ये उसका उत्तर है। आपने, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं जिससे कि आप अपने जो भी प्रश्न है उसके उत्तर को मिला सकें। घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए। खुला क्षेत्र, ये अनुच्छेद में बताया गया है। शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है, यानी कि समानार्थी या पर्यायवाची। तो इसका सही उत्तर है भव्य। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम नहीं है। देखिए, छोटा ये विलोम है, नन्हा ये भी विलोम है, भारहीन ये भी विलोम शब्द है। लेकिन विस्तृत माने बड़ा होता है या बड़ा रूप होता है, तो विशाल का ये समानार्थी है। तो उसका जो सही उत्तर है वो आपका बी वाला है। तीसरा अनुच्छेद इसमें पूछा गया था कि पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद हैं। तो इस अनुच्छेद के जो प्रश्न हैं, पहला प्रश्न इसका है कि मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे कृतियां हैं। खाली स्थान को बताना है तो आपका यहां पे आएगा उपयोगी। अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकी हैं क्योंकि उनमें महान विचार हैं। ठीक है। प्रश्न 73 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है, यानी कि पर्यायवाची है। तो अनुपयुक्त ये इसका समानार्थी शब्द है। 74 को देखिएगा कि विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करते हैं। ये बच्चे ने काफी प्रश्नों को इसमें सही किया हुआ है। और अगला देखिए कि अनुच्छेद में ढहना शब्द का प्रयोग यहां पे खाली स्थान में आपने भरना है के अर्थ में हुआ है बिखर जाना। ढहने का मतलब क्या होता है, यदि कोई चीज ढह जाती है, यानी कोई मकान है अगर वो ढह जाता है तो क्या हो जाता है, बिखर जाता है। तो इसका सही अर्थ होगा बिखर जाना। चौथा जो अनुच्छेद है कि सभी मकड़ियां जाले बुनती हैं, जालों से मकड़ियों को 3 कार्य करने में मदद मिलती है। तो चलते हैं इसके पहले प्रश्न पे कि यह अनुच्छेद किसके बारे में है। मकड़ी के जाले का महत्व। और देखो ये वाला अनुच्छेद सेम जो मैंने आपको कराया था वही आपके इस प्रश्न पत्र में पूछा गया है। अगला देखिएगा कि मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो क्या है कि वे जल ढूंढते हैं। ये बाकी सब सही है कि वे अंडे पकड़ते हैं, वे भोजन पकड़ते हैं, वे शत्रुओं से रक्षा करते हैं, लेकिन वे जल ढूंढते हैं, ये गलत है। अगला देखिए, फंसा का समानार्थी शब्द है
फंसा, मकड़ी के जाले में अगर कोई फंस जाती है तो वो क्या हो जाती है, वह उसमें चिपक जाती है। तो इसका जो सही है चिपका। मकड़ियां कैसे जान लेती हैं कि उनके जाल में कुछ फंस गया है? तो बच्चों, जब मकड़ी के जाल में कोई चीज फंसती है तो वो अपने को छुड़ाने के लिए हिलती है, और जब हिलती है तो उसके हिलने से मकड़ी अनुभव कर लेती है। तो इसका जो सही है कि वे अनुभव करती है। और 80वां प्रश्न जो है आज का, अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव है। अस्तित्व माने क्या होता है, जिस चीज का अस्तित्व बना रहता है, यानी कि वो जीवित रहना। और अस्तित्व नहीं रहने का मतलब जब वह चीज समाप्त हो जाती है। तो यहां पे इस अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अंतिम वाक्य देख लेते हैं, कहां है अंतिम वाक्य कि देखिए ये, इसलिए जाले के बिना मकड़ियां वैसे नहीं रह पाती जैसे रहती हैं। सचमुच जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। अस्तित्व क्या, अगर जाले ना हो तो मकड़ी जीवित नहीं रह सकती है। तो इसका जो सही अर्थ होगा वह है जीवित रहना। तो इस प्रकार से आज 4 अनुच्छेद में 20 प्रश्न आपके लिए थे। अगर आपने बड़े ध्यान से किए होंगे तो 20 के 20 नंबर आपको प्राप्त हुए होंगे।